डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दोबारा से उन दोनों बैलों के लिए झूरी का साला अपने घर ले आता है, उनकी वह बहुत अधिक पिटाई करता है तथा उन्हें खूब खेत में जोतता है और खाने के लिए भी कुछ नहीं देता है। मोती बार बार विद्रोह करना चाहता है, परंतु हीरा उससे मना कर देता है। जब मोती ने उस हीरा से कहा कि अब बहुत अधिक पिटाई लगेगी, यही सुनकर के हीरा बोला कि पढ़ने दो, बैल का जन्म ही लिया है तो मार तो खानी ही होगी। मार से हम कहाँ तक बच सकेंगे, क्योंकि बैलों के लिए तो मारा ही जाता है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। इस तरह से मोती हीरा से कह रहा था कि ये हमें बहुत अधिक मारेंगे। हीरा उन्हें बार बार समझा रहा था। मोती ने फिर भी कहा कि यदि मुझे इसने मारा तो मैं एक दो को तो गिरा ही दूंगा। इस तरह से मोती बार बार विद्रोह करने की बात कह रहा था, परंतु हीरा बार बार उसे समझा रहा था, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ लेकर चल दिया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत का अर्थ है कि इस समय टाल जाना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो शांत नहीं हुई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इस तरह से वह लड़की उन दोनों से भी अत्यधिक स्नेह करती थी, क्योंकि उसकी स्थिति उन दोनों बैलों की तरह ही थी। इस तरह से उन दोनों बैलों की भूख तो शांत नहीं होती थी, परंतु उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पर भी कोई है जो हमारी बात को समझता है, हमसे प्रेम करता है। इस तरह से वे दोनों बैल उस लड़की से भी अत्यधिक स्नेह करते थे। वह लड़की भी उन दोनों बैलों के लिए अपनी तरह समझती थी।